अहमद व मौलाना मोहम्मद। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना। है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना। है नाना, है हसनैन के 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 नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया। अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलक ना होगा किसी का, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना। है हसनैन के नाना, 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 है हसनैन के नाना। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सिराते नात की बच्चियां जो आज हमारे साथ हैं, क्या बात है, बहुत खूब। सैयदा अरूज, राबिया सद्दाम, नयाब अरशद, रिमशा सईद, फ़ायज़ा गौस एंड खतीजा बीबी। खुश आमदीद कहना चाहती हूँ उन सब नाजरीन को जिन्होंने ट्यून इन किया है पब्लिक न्यूज़ पे। आप देख रहे हैं A+ एंड पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन नूरे रमज़ान, जिसको होस्ट कर रहे हैं फ़रहान अली वारिस और मैं थोड़ा सा साथ में साथ दे रही हूँ जुगन काज़िम। अब वक्त हुआ है हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट का। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और इनके साथ हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी। जी फरहान भाई, ओवर टू यू। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी। आज फिर आप हमें मुश्किलात से आज़ाद करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला करने वाला। अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जब से ये सेगमेंट स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं और ज़ाहिर हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बहुत सारे लोगों के सवालात आपके सामने पेश कर सकें, लेकिन जितने भी पेश कर सकेंगे उसमें आप हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। एक सवाल ये कि मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है और एक दूसरे से नाराज़गी और नाचाकी रहती है। कोई ऐसा वसीवा बताएं जिसमें वो खातून कह रही हैं कि मेरा शौहर मेरी तरफ माइल हो जाए और हमारे दरमियान उल्फत मोहब्बत पैदा हो जाए और लड़ाई झगड़ा
खत्म हो जाए। तो इसके लिए ये बड़ा अहम फरहान मौजूद भाई है। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या बात हो रही है। फरहान भाई, कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं, और बाय द वे ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो अपनी बीवी से सीधे मुंह बात करना नहीं पसंद करते, सलाम का जवाब नहीं देते। आप क्योंकि एक बहुत प्यारे इंसान हैं और मुझे पता है कि आपका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है घर पे, आप जैसे लोगों को ये वाली चीज ना क्लिक नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है, अपनी सहेलियों के साथ होती हुई देखी है कि घर गए मुलाकात करने के लिए डॉक्टर साहब, और बैठे हुए हैं और हस्बैंड अंदर आए हैं, हम क्या सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई के, वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम, इसकी शक्ल देख के मुंह फेर के चले गए, हमें सलाम कहने का मौका तक नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। इखलाकी तरफ तो इसमें ऐसा ये कर तो लेते हैं, बहुत इस नहीं, तरह के और ये लोग। अब ये दोनों चीजें आ गई, ये बड़ा अच्छा हो गया, रेलेवेंस हो गया, चूंकि अब दोनों का ताल्लुक आ गया ना, दोनों का मैं वजीफा बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर शोहर से इस तरह की बात होती है या बीवी की तरफ से होती जी, है, बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब ये दोनों को फायदा हो जाएगा, वो पढ़ेगा तो उसका मसला हल हो जाएगा, वो पढ़ेगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। जी, ये तो इसमें इत्दाल और मैनर रवि वैसे हमारा दीन इस्लाम सिखाता है, तो उसमें बड़ा ख़ास वजीफ़ा है और ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। अब चूँकि अब शोहर और बीवी दोनों शामिल हो गए तो फिर तो हर एक की ज़रूरत बन गई, हर खामंद की और हर बीवी की। तो ये बड़ा ख़ास तोहफ़ा है जो आज नूर रमज़ान के वसातत से आपका जो चैनल है तो उस तक लोगों तक पहुँचेगा। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कागज़ कलम वो हाथ में थमा कर उसको लिख लें और दूसरों को ये बताएं, चूँकि याक़े दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक भी है और अस्मा इलाहिया में से एक बहुत ख़ास इसम भी है, अगर उसका विर्द किया जाए और उसका मतलब है ये अल-वदूदो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा करने वाला, अल-वदूदो अल-वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो, कसरत के साथ 100 मरतबा अगर रोज़ाना पढ़े, मिनिमम 100 मरतबा मिनिमम, और 11 दफ़ा दरूद शरीफ शुरू में, अव्वल और आखिर में, और ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए। तो ये दोनों ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत भी पैदा होगी, लड़ाई झगड़ा भी खत्म होगा और फितना फसाद भी खत्म होगा, और ख़ास तौर पर जो इसमें हुब जो पैदा करने वाली बात है ना, चूँकि ये वुद का जो लफ्ज़ है ना मोहब्बत है, उससे निकला है वजूद। इसमें एक और पहलू भी है, जिसमें एक और पहलू ये है कि वजीफ़ा तो हम बता भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, लेकिन जो मौसूफ ऐसा करते हैं या मौसूफ ऐसा करती हैं उनको ये लिहाज रखना चाहिए कि हमारे दीन ने हमें ये बताया है कि मीज़ान में सबसे वज़नी अमल हुस्न अखलाक है, और हमारे दीन ने हमें ये बताया है कि सड़क पर चलता हुआ कोई शख्स भी सलाम करे तो उसका जवाब दो, नहीं तो जानते हो ये नहीं जानते हो सलाम कर दो। तो ये परले दर्जे की बद अखलाकी है। मतलब ये तो इख्तलाफ हो सकता है, फरहान में इख्तलाफ प्रॉब्लम नहीं है, घरों में हो सकते हैं, आप जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो ये इख्तलाफ नहीं रहता। तो लिहाजा अपनी आखिरत का भी फिक्र करें। हजूर ने फरमाया मेरे अपने किरदार को ऐसा रखें, उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो फिर अल्लाह से मदद। हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे करीब वो होगा जो अखलाक में सबसे अच्छा होगा। इससे अंदाजा कर लें कि जो बुरा होगा वो फिर उतना दूर होगा। मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट जो आया है सवाल, अच्छा व्यूअर्स, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने लिख के पैगाम भेजना है लिख के भेज सकते हैं, अगर आपने वॉइस नोट भेजना है, लिखने में दिक्कत होती है तो आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आपको मतलब क्योंकि मुझे पता है कि बड़े लोग जो होते हैं वो ऑब्वियसली अपने पर्सनल मामला सबके सामने नहीं शेयर करना चाहते। आप अपना सवाल बेशक भेज दिया करें, हम पूछ लेंगे। जैसे कि हमें ये एक खातून ने भेजा, उनका वॉइस नोट आया था कि नमाज में दिल नहीं लगता, तरह तरह के ख्याल आते हैं, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपनी नमाज अदा कर सके। ये बड़ा अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि ये भी हर फर्द की ज़रूरत है। ज़ाहिर मर्द में नमाज़ पढ़नी है, औरत ने भी नमाज़ पढ़नी है, और वाक़तन शैतानी वसाविस आते हैं और ये जनरली है। और दूसरा ये है कि ये इंसान के इसमें इख्तियार भी नहीं है। लेकिन दो चीज़ों को मैं वजीफ़ा बताने से पहले दो चीज़ें बताऊँगा कि जिसके लिए बड़ी प्यारी बात अभी अली वकार साहब ने भी फरमाई है। असल चीज़ वो शराइत है, अगर उसको पहले हम पूरा कर लिया जाए ना तो फिर उस पर वजीफ़े का फिर असर भी ज़्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम नमाज बड़ी तेज़ रफ्तारी से पढ़ते हैं, चूँकि रटा लगाया होता है, अल्फाज को रटा होता है, अरबी की समझ नहीं आती। अब हमारी जो कॉन्सनट्रेशन है ना वो अल्फाज की तरफ नहीं होती। तो पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिनको ये वसाविस आते हैं नमाज के दौरान उसका दिल नहीं लगता, तो वो नमाज को आहिस्ता पढ़ें, आराम से पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखना, और एक तेज़ी से अगर कोई पढ़ता है अल्फाज को समझे ही ना, तो इसका मतलब अगर आप अल्फाज को नहीं समझ के पढ़ेंगे तो लामोहल्ला आपका जो ज़हन है किसी और तरफ माइल हो जाएगा। एक बात। दूसरा, उसका तर्जुमा याद कर लें, चूँकि तर्जुमा हमें नमाज का याद नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए सईदा कायनात का मैं सिर्फ एक हवाला देता हूँ, बड़ी प्यारी बात है, आंखों में आंसू आ जाएंगे आज जो मैं बात करने वाला हूँ सईदा कायनात की, कि वो नमाज़ पढ़ती थी और 3 उसमें तस्बीहात होती हैं सजदे में, एक सजदा करती थी, उसमें सारी रात बीत जाती थी और शिकवा करती अल्लाह ताला से कि बारी ताला मेरा एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ, पूरी रात बीत गई। वो सजदा क्या था? ये था
कि सुबहान रब्बी अला। जब वो सुबहान कहती, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बांदी तूने मेरी सुबहानियत का जिक्र किया है, आ मैं तुझे अपनी जन्नत की सुबहान की वादियों के सैर कराऊं, उसमें गुम हो जाती। और फिर जब वो कहती रब्बी, ए मेरे रब, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बांदी तूने मेरी रबूबियत का जिक्र किया है, तो आ मैं तुझे अपनी जन्नत की रबूबियत की वादियों के सैर करवाऊं। फिर वो कहती है अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरी बांदी तूने मेरी उलूव मर्तबत का जिक्र किया है, तो आ मैं तुझे अपनी उलूव मर्तबत की वादियों के सैर करवाऊं। उसमें गुम हो जाती और सारी रात बीत जाती और एक सजदा भी पूरा ना होता। तो इसीलिए कहा गया फलसफा रह गया, तलकीन गिजाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। बस इसका वजीफा अब ये है कि इस पर अमल किया जाए। भैया वजीफे की तरफ जाने से पहले तबीना की कॉल है, बड़ी देर से होल्ड पे हैं, उनकी कॉल आपकी जाती चले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तबीना, क्या हाल है आपके? रमजान मुबारक। मैं ना अपने बेटे के लिए परेशान हूँ, बेटे को नींद नहीं आती, कई साल हो गए तो नींद आती, अब दवाइयाँ दिलानी पड़ती हैं तो मुश्किल से उसको नींद आती है ना, तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी नींद जो है ना वो पूरी कर जाए, दवाइयाँ छूट जाए। अच्छा, लेकिन उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 22 साल, 21 साल, 22-21 साल है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नमाज किस तरह कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी जा सकती है उसका वजीफा भी बताना है। और ये जो खातून ने अभी पूछा है तबीना जी ने कि बेटा 21-22 साल का है और उसको नींद नहीं आती, सुकून की नींद कैसे सोए, ये भी हम ब्रेक के बाद जानेंगे व्यूअर्स। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिमानी के बारे में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और सफाई निस्फ़ ईमान है। सैनिटाइज़र हम सब की एक बड़ी बेसिक ज़रूरत है और ये जो हिमानी ने एंटीसेप्टिक हैंड सैनिटाइज़र क्रिएट किया है और ये जो हिमानी ने हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे क्रिएट की है, ये आपके रमज़ानुल मुबारक बल्कि पूरा साल बेस्ट फ्रेंड बन जाने चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए, सैनिटाइज़र तो मार्केट में बहुत से हैं, लेकिन इंस्टा सेफ हैंड सैनिटाइज़र स्प्रे जो है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताती हूँ। इसमें टी ट्री ऑयल है, इसमें एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, ये इसमें काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन है डिसइंफेक्टेंट की, यानी कि ये सारे बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म कर देता है, मलिया मेट कर देता है। और टी ट्री ऑयल जो है वो हाथों को और डिसइंफेक्ट भी करता है। एलोवेरा से आपके हाथ जो है वो नरम और मॉइस्चराइज रहते हैं। ये इनरिच्ड है एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ। अच्छा, जो ये हैंड सैनिटाइज़र है, जो पंप बॉटल है, अगर आप ये परचेस करते हैं 250 ml वाली, तो इसमें क्योंकि एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है तो आप 50 दफ़ा भी यूज़ करेंगे तो आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे। एलोवेरा जो है आपके हाथों को सॉफ्ट भी रखेगा और उसके साथ मॉइस्चराइज रखेगा, और उसके साथ जो इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं वो एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो ये तो आप फ़ौरन ही ले लें। अब ये जो परफ्यूम्स मेरे सामने हैं हिमानी के तो सारे ही परफ्यूम्स बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आज मैं 4 परफ्यूम्स के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी और एक 5वां परफ्यूम है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं है, उसकी भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, अल्फोंसो परफ्यूम है, फ्रेशमैन परफ्यूम है, अलीज़ा परफ्यूम है और ज़ील परफ्यूम है। ये बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम्स हैं। जैसे कि अल्फोंसो के अंदर सिट्रस एंड वुडी सेंट है, ये फॉर मेन है, एंड बाय द वे ये सारे हलाल हैं, इनके सारे प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली हलाल। अलीज़ा जो है वो मर्द और औरत दोनों यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर बहुत ही एक ओरिएंटल सा सेंट है। ज़ील की बात करें तो सिट्रस एंड स्पाइसी सेंट है फॉर मेन। तो ये अमेजिंग से इसके ये परफ्यूम्स हैं। और एक और परफ्यूम जो हिमानी का अभी मार्केट में आने वाला है, वैसे तो बहुत से परफ्यूम्स मार्केट में हैं, 4 ये हैं, और एक जिसकी मैं स्पेशली बात करना चाहती हूँ वो आ रहा है फरहान अली वारिस बाय हिमानी। जी हाँ, फरहान अली वारिस का FAW बाय हिमानी आने वाला है। थैंक यू। इधर क्यों नहीं पड़ा हुआ फरहान भाई, क्या करते हैं आप? बस अभी वो लॉन्च होगा कुछ दिन में इंशाल्लाह, कुछ बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, वो प्रोसेस में इंशाल्लाह रमजान में लॉन्च करें ताकि हम अपने व्यूअर्स को भी दें। अच्छा, और जब बात करते हैं व्यूअर्स को गिफ्ट देने की, तो हमारे पास वसीम बदामी बाय हिमानी के कुछ गिफ्ट्स हैं और
ख्वाहिश तो ये है कि जल्दी फरहान अली वारिस के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह। देंगे। ये जो प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ ऑडियंस में हैं, इनको हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देना चाहेंगे। ये आपके लिए, ये आपके लिए हिमानी की तरफ से, ये बेटे आपके लिए, ये बेटी आपके लिए, और ये आपके लिए हिमानी की तरफ से कुछ प्यारे प्यारे से तोहफे। ये तीनों जो गर्ल्स हमारी बैठी हुई हैं प्यारी से सिरात नास वाली, उनको हम देंगे। ओ और एक और है, किसको पकड़ाएं? अच्छा जी चलें, इधर दे देते, देयर यू गो। हिमानी की तरफ से ये कुछ आपके लिए रमज़ान के गिफ्ट है। अच्छा फरहान भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे बल्कि 2 सवाल हमने पूछे थे जी जी ब्रेक से पहले, तो एक तो नमाज के ऊपर कंसंट्रेशन, ओके। और दूसरा सवाल ये था कि नींद कैसे सुकून से इंसान सोए। बिल्कुल ठीक। तो पहले जो हम बात कर रहे थे वजीफ़े के हवाले से, नमाज में जो बेसुकूनी है या उसमें ख्यालात आते हैं, तो उसमें मैंने एक अर्ज़ कर दिया था कि उस पर अमल किया जाए, नमाज को तर्जुमा उसका याद कर लिया जाए, और दूसरा ये कि उसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा जाए। बरतिल कुरान तरतीला, वैसे हुक्म भी है कि उसको आहिस्तगी से नमाज़ पढ़ी जाए, खुश अलहानी के साथ वो कुरान पाक को पढ़ा जाए। वजीफ़ा ये है, इसमें सूरतुल काफ़िरून, ये जो सूरतुल काफ़िरून है, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ये अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 11 मरतबा, और 11 मरतबा ये मुक़द्दस जो सूरत है इसका वजीफ़ा किया जाए। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा ये है, हदीस पाक में आके दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरत है एक तौहीद में पुख्तगी भी पैदा करती है, शैतानी जो वसवास है, जो उसके वसावस है उसको भी दूर करती है, और तीसरा शिर्क का भी ख़ात्मा करती है। कसरत से इसका वजीफ़ा करने से जो ख्यालात इंसान के आते हैं शैतान की वजह से वो दूर हो जाते हैं। एक तो ये वजीफ़ा है। दूसरा नींद के हवाले से आपने पूछा था, और ये बड़ा रेलिवेंस क्वेश्चन और है। ये बड़े यंग और बहुत बच्चों को अहम। आजकल प्रॉब्लम है। जी मैं आपको बताऊं, जी हाँ जी फोकस करने का तरीका जो मैं बड़ा आजमाया और बहुत सारे दोस्तों को बताया। तरीक़ाकार ये है कि आप 5 मिनट के लिए जाए नमाज मुसल्ले पे आके खड़े हो गए, 5 मिनट आपने कोई और काम नहीं करना, तो भाई वो 5 मिनट जो आप आए हो वो तो कम से कम ज़ाया ना करें ना डाइवर्जन्स में। तो कोशिश करें, इंसान की फितरत, तबीयत इधर उधर होना, ध्यान होना वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इंसान की फितरत है। लेकिन जब आप बार बार पलट के कोशिश करें कि इस 5 मिनट में मैं और तो कोई काम कर नहीं सकता, फिजिकली यहाँ खड़ा हूँ, तो इधर उधर के सोचों से भी निकल आए बंदा। तो जब ये सोचेगा कि मैं खड़ा ही 5 मिनट के लिए हूँ और फोकस करके ये काम करना है, तो यूँ फिर थोड़ा मतलब लॉजिकली बंदा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा बता देते तो नींद के हवाले से ना, ये उसके लिए बड़ा तीर बहदफ नुस्खा है और बड़ा ख़ास नुस्खा है। ऐसे मरीज़ों के लिए जो रूहानी बीमार हैं या जिस्मानी बीमार हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ बड़ा ख़ास तोहफ़ा है आज का जो मैं देने वाला हूँ, और ये अगर वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसका जल्द इज़ाला होगा। उसके लिए जो आयतुल कुर्सी है, और आयतुल कुर्सी को सिर्फ आयतुल कुर्सी जिस तरह हम पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ना, उसमें अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये जो अल्फाज ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, चूँकि अल्लाह ताला इससे पाक है बिल्कुल नींद से और इस किस्म की, तो लिहाजा इसका विर्द करना है तकरीबन 100 मरतबा। अगर इसको ये शुरू करें पूरी, और 100 मरतबा इसका ख़ास विर्द करें, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, और बच्चा खुद विर्द करे, जिसको हाँ जो नींद खुद नहीं वो खुद करे, तो इसका इंशाअल्लाह ताला इज़ाला जल्दी हो जाएगा। चूँकि ये तो कुरान पाक की आयत है, और कुरान पाक की आयत पढ़ने से हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक हरफ पढ़ने के सदक़े वैसे 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन कुछ बच्चे भी तो होते हैं जिनको नींद नहीं आती, जो नहीं पढ़ उनकी पाते। वालदा पढ़े, उनकी वालदा पानी पे पढ़ के दम पानी कर पे दें, दूध वाला उसको दम करके वो बराह रास्त दम कर बराह दें, रास्त दम पानी कर पे पढ़ के दम कर दें, कोई भी अच्छा, शक्ल हो सकती है। एक और मसला जिस पे बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, ताबिश की कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ औलाद नहीं होती। ठीक, डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला ने, रब ताला ने कुन कहना है। इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा और ये आजमुदा वजीफ़ा, और ये समझे कि इंशाअल्लाह ताला वो आपने 40 दिन अमल करना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो 40 दिन के अंदर अल्लाह ताला ज़रूर वो औलाद नजरान से अता फरमाएगा। और वह सूरह इखलास, सूरह इखलास इसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, और इससे बड़ा वजीफ़ा कोई नहीं कुरान पाक का, कि जिसमें लम यलिद वलम यूलद, जब ये अल्फाज आएँ तो इसको 7 दफ़ा पढ़ना है, लम यलिद वलम यूलद, इसको 7 दफ़ा पढ़ें। और बाकी जो सूरत ये सारी है वो तकरीबन कोई 11 मरतबा पढ़ लें, और 40 दिन के ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह तो अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह ताला औलाद नरीना से ज़रूर वो बात। अच्छा जुगन, एक ऐसा वजीफ़ा है जो सब वज़ाइफ का उम्मुल वज़ाइफ है। ये तमाम वज़ाइफ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमारी रूह और हमारा ईमान कमज़ोर होता है, हम गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, और गुनाह जो है वो इज़्तिराब लाता है, और इज़्तिराब ये मसाइल पैदा करता है, नींद ना आना, और वो है इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार करना। हज़रत मौला अली से हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली के पास एक शख्स आया, कहता है जी रिज़्क़ की कमी है, आपने मैं इस्तग़फ़ार करो। दूसरा शख्स है, उसने कहा जी मेरी फसल जल गई है, फसल वो प्रॉपर नहीं आ रही, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। तीसरा है, उसने कहा जी औलाद नहीं हो रही, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार करो।
किसी ने पूछा, आपने फरमाया अल्लाह की नाफरमानियाँ और गुनाह जो हैं वो अल्लाह की और तुम्हारे दरमियान अताओं में रुकावट हैं। इस्तग़फ़ार उन रुकावटों को हटा देता है और अल्लाह की अताएं तुम तक पहुँच जाती हैं। ये उम्मुल वज़ाइफ भी अच्छा, एक और बड़ा मसला जो इस दौर में है, आपको पता है कि कोविड की वजह से माशी हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और लोगों ने अपना जो ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी जो गुजर बसर कर रहे हैं वो किसी ना किसी से कर्ज मांग कर, उधार मांग कर रहे हैं। और फिर ज़ाहिर है वो उधार इंसान तब चुकाता है कि जब वो खुद कमाता है या वो साहिब रोज़गार हो जाए। अब बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि कर्ज की अदायगी कैसे हो। बिल्कुल ठीक। उसमें 2 वजीफ़े हैं और उसको इकट्ठा अगर कर लिया जाए, अलग अलग भी किया जा सकता है, लेकिन इकट्ठा कर लिया जाए तो रिस्क की फरावानी भी होगी, कर्ज की अदायगी भी होगी और जो माली मुश्किलात हैं उसका भी इजाला होगा। उसके लिए या वहाब हो या रज़ाक हो। डॉक्टर साहब एक सेकंड, आयशा कराची से जिन्होंने कॉल की है, ये आपके भी सवाल का जवाब है क्योंकि आप पूछ रही थी कि आपके अब्बू को बहुत मसला होता है रिस्क का, तो ये आपको भी बेटे अप्लाई बिल्कुल बिल्कुल। इसको इकट्ठा भी किया जा सकता है और अलग अलग किया जा सकता है। बेहतर अगर इकट्ठा कर लिया जाए, या वहाब हो या रज़ाक हो, या वहाब हो या रज़ाक हो। कितनी तादाद? इसका विर्द किया जाए 100 मरतबा पढ़ना और इसके भी 40 मिनिमम 100 मरतबा और ज़्यादा जितना मर्जी, जितना गुड़ डाले उतना मीठा। ठीक है। और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक वो ज़रूरी है। सैयदा बीबी की कॉल आई है, 12 साल का उनका बेटा है, बहुत बीमार रहता है, तबीयत सेट नहीं होती उसकी, क्या पढ़े? हाँ, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था तो कुरान पाक की आयत वाइज़ा मरीज़ तोफ़ा व यशफ़ीन, और दूसरा अल्लाह ताला का अस्मा इलाही, ये बड़ा ख़ास है। ये तो हर कोई जो बीमार है रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, उसको ये पढ़ते रहना चाहिए हर वक्त। जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ किसी का इयादत के लिए, उसको वहाँ पर पढ़ता हूँ, उनको कहता हूँ जो उसके ऊपर होते हैं लुक आफ्टर करने वाले, कि आप ये पढ़ते रहें, या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या शाफ़ी अंत शाफ़ी। क्योंकि अल्लाह ताला का जो नाम होता है उस तरफ जो मुतवज्जे होता है ज़्यादा, अल्लाह ताला उस तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाता है। अच्छा, नज़र बद जी, ये भी बहुत बड़ा इशू है। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप कोई भी काम अच्छा कर रहे होते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। एक तो ये, और इसी के साथ ये शामिल कर लीजिएगा कि कभी कभी ये होता है कि नजर लगना, नजर बद नहीं, वैसे नजर लगना कि हम माशाल्लाह नहीं कहते, बिल्कुल ठीक, और अपने को भी जैसे हम अपने किसी प्यारे को कहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल, तो वो माशाल्लाह ना कहें तो तब भी नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। इसके लिए 2 वजीफे हैं। एक खास जो वजीफा है वो तो है आखिरी 2 सूरतें। एक वजीफा जो है जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना, मुअव्वज़तैन जिसको कहते हैं, कुल अज़्ब बिल फलक कुल अज़्ब बिन नास, उसका वजीफा किया जाए और वो भी 7-7 मरतबा पढ़ा जाए अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, तो वो नजर बद के लिए 3 बहदफ नुस्खा है। दूसरा हदीस पाक में है एक, उसके कलिमात है जो आपने दोनों बताई, ये अलग अलग पढ़नी है, 11 अव्वल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, 7-7 दफा, दोनों 11 मरतबा। दूसरा एक मरतबा ना आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज़रत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों को दम किया, वो कलिमात हैं। ये हुजूर की सुन्नत मुबारका भी है और कलिमात हुजूर ने ये इरशाद फरमाए कि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व ऐनि लामतिन। ये जो कलिमात है 7-7 दफ़ा मरीज़ को जिसको नज़र बद हो जाती है उस पर पढ़े जाएँ, दम किया जाए। और आके दो जहां ने ये भी इरशाद फरमाया कि नज़र बद का लगना हक है। और दूसरा ये भी फरमाया कि हुजूर नबी करीम ने इससे हुजूर ने पनाह मांगी, हुजूर खुद भी हुजूर पनाह मांगते थे और जिनको हो जाता था उसको भी फिर ये कलिमात वो पढ़ते थे। तो ये अगर पढ़ के दम किया जाए तो वो नजर बद, तो इसमें नजर होती है, वो बद हमने बना लिया, नजर लग जाना बस नजर लग जाए। इसलिए माँ मतलब बुरी नजर तो नहीं लगा सकती ना, बट वो कहते हैं ना कभी कभी माँ की भी नजर लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। व्यूअर्स, हम फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।